Good morning to all. So in the yesterday's video we have completed the chapter 13 and in today's video we'll start the new chapter 14 that titled as Are we doing enough to keep India clean? आज कौन सा चैप्टर रीड करेंगे हम? आज चैप्टर 14 रीड करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे ऑन पेज 113 एंड 114 जिसका नेम है आर वी डूइंग इनफ टू कीप इंडिया क्लीन। क्या हम काफ़ी कर रहे हैं अपने इंडिया को, भारत को साफ रखने के लिए? तो स्टार्ट करते हैं। आफ्टर ऑल द प्रोग्रेस, मॉडर्नाइजेशन, इंक्रीज इन लिटरेसी रेट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, even today we need to ask questions like after all the progress, modernization, इतनी प्रोग्रेस होने के बाद, मॉडर्नाइजेशन मतलब आधुनिकीकरण, इंक्रीज इन लिटरेसी रेट मतलब साक्षरता में इंक्रीज़ होना, नंबर ऑफ लिटरेट पीपल्स बढ़ गए हैं, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब आर्थिक स्थिति भी हमारी अच्छी हो गई है। उसके बाद भी इवन टुडे वी नीड टू आस्क क्वेश्चंस लाइक, उसके बाद भी हमको आज भी ज़रूरत पड़ती है ऐसे सवाल पूछने की। कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने की? डू वी हैप्पीली स्टेप इनटू अ पब्लिक टॉयलेट? क्या हम खुशी से पब्लिक टॉयलेट, सार्वजनिक शौचालय में कदम रखते हैं? डू वी विजिट अ हॉस्पिटल विदाउट द फियर ऑफ क्रॉस कंटामिनेशन? क्या हम क्रॉस कंटामिनेशन मतलब होता है करप्शन, तो क्या हम क्रॉस कंटामिनेशन के डर के बिना हॉस्पिटल का दौरा करते हैं? डू आवर चिल्ड्रन हेट यूजिंग स्कूल रेस्टरूम्स? क्या हमारे बच्चे स्कूल टॉयलेट का इस्तेमाल करने से नफरत करते हैं? डू आवर ट्रेवल्स इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड वर्क प्लेसेस मेक अस सिक? क्या पब्लिक टॉयलेट्स मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि सार्वजनिक परिवहन और वर्किंग प्लेस में ट्रैवल करना हमें बीमार करता है? डू वी नो एंड एक्सेप्ट दैट क्लीनिंग इज़ अ साइंस? क्या हम जानते हैं और मानते हैं कि सफाई एक साइंस है? डू वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टैंडर्ड क्लीनिंग प्रैक्टिसेस? क्या हम क्लीनिंग प्रैक्टिसेस के स्टैंडर्ड को समझने की कोशिश करते हैं? तो ये सारे क्वेश्चंस आज भी हम पूछते हैं, हमें इन क्वेश्चंस को पूछने की ज़रूरत पड़ती है इतने इंडिया में प्रोग्रेस होने के बाद भी। And we have the reply to all these questions too. We probably never made that intense an effort to ensure that cleanliness and hygiene is given priority. Probably means होता है शायद। तो आज भी हम इतने क्वेश्चंस, इतने सवाल हमें पूछने की ज़रूरत पड़ती है इंडिया में इतनी ग्रोथ होने के बाद भी। तो अब कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस का आंसर्स भी हमारे पास ही है। हमने कभी शायद ये सुनिश्चित नहीं किया कि क्लीनलीनेस और हाइजीन मतलब स्वच्छता या सैनिटेशन कह सकते हैं, हमने उसको कभी प्राथमिकता नहीं दी कि मतलब हमने कभी ये नहीं सोचा कि जो हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं उनको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर रखते हैं कि आपको कपड़े खरीदने हैं, आपको घूमने जाना है, आपको रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर रहते हैं। तो इसी तरीके से हमने कभी शायद स्वच्छता, सफाई को प्रायोरिटी नहीं दी है, या कभी ये नहीं सोचा कि इन चीज़ों को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। With the latest in cleaning technology available at our disposal, it is time each of the sectors takes initiatives at their end to solve this grave problem facing the society at large. Grave means होता है गंभीर, okay? Initiatives means होता है पहल। तो अब क्या बात हो रही है कि हमारे डिस्पोजल मीन्स एक तो नष्ट करना भी होता है और इधर डिस्पोजल मीन्स होता है व्यवस्था। तो हमारे व्यवस्था में उपलब्ध जो भी सफाई टेक्निक्स हैं उनमें नवीनता के साथ ये समय है, ये टाइम है जब हर एक सेक्टर, हर एक जो इंस्टीट्यूशंस है वो बड़े पैमाने पर समाज के सामने आने वाली इस गंभीर समस्या को हल करने के लिए अपने अंत में पहल करता है। मतलब सभी को अपने अपने साइड से सफाई के लिए क्या करनी चाहिए, एक पहल करनी चाहिए कि हाँ उनको भी स्वच्छता के ऊपर, हाइजीनिटी के ऊपर क्या करना चाहिए, पहल शुरू करनी चाहिए, कैंपेन शुरू करना चाहिए।
When it comes to the IT sector, cleanliness and hygiene becomes imperative as the clients expect us to maintain high levels, say Chandrabhan Sukhu, Vice President Administration HCL Technology Limited। अब कौन है? अब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं किसके, HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड के, चंद्रभान सुखू, वो कहते हैं जब IT सेक्टर की बात आती है तो स्वच्छता क्या हो जाती है, अनिवार्य हो जाती है, इम्पोर्टेंट हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कंपलसरी हो जाती है, क्योंकि वहाँ के जो क्लाइंट्स होते हैं वो हमेशा हमसे उच्च स्तर पर, मतलब वो बस उनकी एक ही डिमांड होती है या वो यही एक्सपेक्ट करते हैं हम लोगों से कि हम क्या करें, मेनली क्लीनलीनेस पे ध्यान दें, सफाई पे ध्यान दें। अब IT सेक्टर क्या होता है? IT सेक्टर इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर कंप्यूटर या कोई भी फिजिकल डिवाइस जैसे कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का यूज़ इलेक्ट्रॉनिक डेटा को क्रिएट और एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है। मीन्स इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन सब की जानकारी आप ले सकते हो IT से, मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर से। ठीक है, तो ये होता है IT सेक्टर। नेटवर्क से रिलेटेड, आपके डेटा से रिलेटेड सारी चीज़ों की जानकारी, इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी IT सेक्टर से। People are unaware of the consequences of using a dirty toilet or the diminishing productivity working in unclean, unhealthy office can cause। अब consequences क्या होते हैं? consequences होते हैं परिणाम, रिजल्ट। डिमिनाइजिंग मीन्स कम होना, प्रोडक्टिविटी आपको पता ही है, उत्पादकता या क्रिएटिवनेस भी बोल सकते हैं हम। तो अब क्या बात हो रही है यहाँ पे, ये बोल रहे हैं कि लोग जो डर्टी टॉयलेट्स रहते हैं, गंदे शौचालय, उनका यूज़ करने के परिणामों से अनजान है या अस्वस्थ और अस्वास्थ्यकर कार्यालय में काम कर रही उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। मीन्स लोग गंदे टॉयलेट्स यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि लोगों को ये पता नहीं है या वो लोग इस बात से अनजान है कि गंदे टॉयलेट्स यूज़ करने से कितना नुकसान हो सकता है, या जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं या प्रोडक्टिविटी जो काम करने वाले हैं वो क्या हो सकती है, प्रोडक्टिविटी उनकी कम हो सकती है। It's time to educate the people. Cleanliness is one drive that the whole nation has to hit at। अभी बता रहे हैं कि ये लोगों को एजुकेट करने का, शिक्षित करने का टाइम है ये। और स्वच्छता एक ड्राइव मीन्स अभियान, स्वच्छता एक ऐसा अभियान है जिसे पूरे देश को हिट करना है, मतलब पूरा देश उस चीज़ को लेके बैठे, उस चीज़ पे ध्यान दे कि स्वच्छता क्या है, एक मेन पॉइंट है, एक ज़रूरी मुद्दा है। Be it pharma, healthcare, educational institution, corporate offices, or for that matter, the streets and roads of any city all have a pressing need to be kept clean। अब हेल्थ केयर यानी कि स्वास्थ्य सेवा वाले लोग, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षणिक संस्थान, कॉरपोरेट ऑफिस, कॉरपोरेट कार्यालय, तो और किसी भी शहर की सड़कें और गलियां सभी को साफ रखने की ज़रूरत है। At ITC, we have different cleaning equipment like professional vacuum cleaners, high pressure jet machines and scrubber dryers for various applicants in over 100 of our hotels, says Mahendra Chaudhary, Purchase Manager, ITC Maurya, New Delhi। अब ITC मौर्या के जो परचेज मैनेजर हैं न्यू दिल्ली में, जिनका नेम है महेंद्र चौधरी, वो कहते हैं कि ITC में हमारे पास अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट्स, उपकरण हैं सफाई करने के लिए, जैसे कि प्रोफेशनल वैक्यूम क्लीनर, हाई प्रेशर जेट मशीन्स, स्क्रबर ड्रायर्स, ओवर 100 ऑफ आर होटल्स, 100 से ज़्यादा होटल्स में हमारे पास इस तरीके के इक्विपमेंट से सफाई करने के लिए। कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं न्यू दिल्ली ITC मौर्या के परचेस मैनेजर महेंद्र चौधरी। This ensures that the guest residing at the hotel is not just comfortable but is not subjected to ill health owing to unhygienic surroundings। अब वो बोल रहे हैं कि ये पक्का होना चाहिए कि जो होटल्स में जितने भी लोग ठहर रहे हैं, जितने भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं, वो कंफर्टेबल ही ना हो। मतलब कंफर्टेबल होने के साथ साथ क्या ये नहीं होना चाहिए कि ओइंग
टू अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स, मतलब अनहाइजीनिक अस्वस्थ सराउंडिंग, गंदी जगह आसपास है, उनके कारण से वो बीमार नहीं होने चाहिए, ये उनका मेन मोटिव रहता है। ऐसा वो बता रहे हैं कि ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखी जानी चाहिए कि होटल में जितने भी लोग हैं उनको कंफर्टेबल फील कराने के साथ साथ हमें हाइजीनिक भी उनको देना पड़ती है, जिस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हॉस्पिटैलिटी, मतलब साफ़ सुथरी जगह देखी जाती है कि हाँ आप इस होटल में गए तो वहाँ पे कैसी व्यवस्था थी, कितनी साफ़ सफाई वहाँ पे आपने देखी, किस तरीके से वो लोग हैंड ग्लव्स यूज़ करते हैं कि नहीं करते खाना सर्व करते टाइम। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, हॉस्पिटैलिटी के अंदर आ जाती हैं। तो वो यही बोल रहे हैं कि होटल में रहने वाले जितने भी गेस्ट हैं या जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए हमें स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि जहाँ पे सफाई नहीं हो उसकी वजह से वो क्या हो जाए, बीमार हो जाए। ठीक है, तो अब जो आगे का चैप्टर है हमारा फ्रॉम वेरी ऑफन टू क्लीन इंडिया, ये हम रीड करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। और जो भी टफ वर्ड्स थे वो आपको मार्क करने और उनकी मीनिंग भी ध्यान रखने। ओके, थैंक यू।